हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमें आज जाना है हॉस्पिटल, तो आपको भी दिखा देती हूँ केन्या की हॉस्पिटल्स। तो नाश्ते में मैंने बनाया था रोटी और एग रोस्ट, साथ में चाय। जिस दिन भी टाउन जाना होता है तो मैं लंच भी सुबह ही बना देती हूँ, क्योंकि घर आते आते भूख लग चुकी होगी और हमें बाहर का खाना उतना पसंद भी नहीं। तो लीजिए, हम निकल चुके हैं और आप देखिए ये रास्ते, लग रहा है ना भारत जैसा ही। मुझे ना विदेश में भी देश जैसा ही लगता है। यहाँ सिर्फ जगह और लोग बदले हैं, बाकी सब कुछ भारत जैसा ही लगता है यहाँ मुझे। ये है यहाँ की एक फेमस मॉल, और जो हॉस्पिटल हम आज जा रहे हैं वो घर से 45-46 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हम अक्सर उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। और ये जो हॉस्पिटल है प्रीमियर हॉस्पिटल, दिखने में अच्छा है और बड़ा है, पर हम कभी यहाँ गए नहीं। हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सिर्फ इंडियंस ही है, और हम अक्सर अपने फेलो इंडियंस को ही फॉलो करते हैं। हमें अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो हम पहले अपने कोलीग्स या सोसाइटी में रहने वाले फ्रेंड्स उनसे पता कर लेंगे जो पहले जा चुके हैं उस डॉक्टर के पास, कि डॉक्टर कैसे हैं, ट्रीटमेंट कैसा है, रिज़ल्ट कैसा है। उन्हीं के फीडबैक के आधार पर हम एक डॉक्टर को चुनते हैं। जब भी मैं टाउन आती हूँ तो ये बात तो मैं कहती ही हूँ कि ये इंडिया से किसी भी रूप में अलग नहीं है। ट्रैफिक देखिए आप, रोड देखिए, बिल्कुल अपने इंडिया जैसा है ना। लीजिए, हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और ये है दी अगा खान हॉस्पिटल मोम्बासा। ये यहाँ की फेमस और बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और ये है ये डॉक्टर्स प्लाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इतने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर कंसल्टेशन देते हैं। यहाँ के बहुत सारे बिल्डिंग्स में, चाहे हॉस्पिटल हो या रेस्टोरेंट या मॉल, फ्लोरिंग में मैंने इस तरह के डिज़ाइंस को देखा है। छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों से खूबसूरती से इस तरह डिज़ाइन किया हुआ फ्लोर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन भी है। पर हमें जाना था ऑर्थोपेडिशियन के पास, हड्डियों के डॉक्टर के पास। तो इनका नाम है डॉक्टर बेबोरा, और ये अफ्रीकन है। तो हमसे पहले है 2 और पेशेंट, हम वेट कर रहे हैं, साथ में ये भी वेट कर रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखा है और साथ में ही एक एक्सरे करवाने के लिए कहा है। एक्सरे करने के लिए हमें बाहर दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है। तो पहले हम ले लेते हैं दवाइयाँ। साथ में ही ये फार्मेसी के सामने ही मिला मुझे। इसकी आंखें देखिए, शायद इसकी आंखों में कुछ हुआ है। बहुत ही क्यूट है ना। तो एक्सरे करवाने के लिए हमें जाना है इस हॉस्पिटल, पांड्या मेमोरियल हॉस्पिटल में। केन्या अपना भारत जैसा इस बात में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हेल्थ केयर बहुत 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 महंगा है। यहाँ पे जो जनरल फिजिशियंस होते हैं ना, उनकी कंसल्टेशन जो मिनिमम फ़ी होता है वो है 1800 शिलिंग्स, जो है इंडिया के 1200 रुपीज़। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी मिनिमम फ़ीस है 3000, 4000 ऐसे, जो है इंडिया के 2000, 2700, 3000, 3500 ऐसे। और अभी जो हड्डियों के डॉक्टर को हम मिलकर आए हैं उनकी फ़ीस है 3000 शिलिंग, जो है इंडिया के 2000 रुपये। 3 दिन के बाद फिर से आने के लिए कहा है, तो फिर से हमें 3000 शिलिंग देना पड़ेगा। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है ना। तो एक्सरे हमने करवा लिया है, और एक्सरे कितने का है सुनोगे आप? 6500। ये MRI या CT स्कैन नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉर्मल एक्सरे है, और वो है इंडिया के 4300, 4300 रुपीज़। क्या आपने कभी इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में इतना महंगा 4300 रुपीज़ का कभी एक्सरे करवाया है क्या? मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, मेडिसिन भी लिया था ना, तो उसके हो गए 2700 रुपीज़। तो एक हड्डियों के डॉक्टर के विजिट और ट्रीटमेंट के लिए खर्च हुए 13,500 शिलिंग्स, जो है इंडिया के 9000 रुपीज़। हाँ, इस एक बात पर मैं ऐलान करती हूँ कि अपना इंडिया अफ्रीका से बहुत अलग है। आप पूछ सकते हो मुझसे कि ट्रीटमेंट इतना महंगा क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम चलता है 3 तरह से। एक तो हो गया प्राइवेट, जो हो गया अपने खुद के जेब से, दूसरा हो गया पब्लिक, जो गवर्नमेंट के ज़रिए आता है, और तीसरा हो गया डोनेशंस, जो NGOs के ज़रिए मिलता है।
पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ सर्विसेज फ्री होते हैं और जिसके पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है उनको इन पेशेंट ट्रीटमेंट जो एडमिशन्स के टाइम पे होता है वो फ्री होता है। ये तो हो गया यहाँ के लोकल्स के लिए, पर यहाँ की प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इतना महंगा क्यों है? क्योंकि बेहतर और क्वालिटी हेल्थ केयर के बदले में बड़े बड़े रकम देने के लिए तैयार है यहाँ रहने वाले एक्सपर्ट्स हमारी तरह और फॉरेनर्स, वो भी छोटे से वेटिंग टाइम में। शुक्र है कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस का, नहीं तो हमारा क्या होता कालिया, यही हाल हमारा भी होता। ये तो था यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में। ये सारे जो देख रहे हो रोड साइड में छोटे छोटे दुकान है, सेकेंड हैंड आइटम्स भी मिलते हैं यहाँ पर। इस तरह के दुकान बहुत सारे हम अपने इंडिया में भी देखते हैं, है ना। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो देखने लायक होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, साफ़ सुथरा होता है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे स्लम्स भी हैं इंडिया में। उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे जगह भी हैं और इसी तरह के स्लम्स भी हैं। यहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर ना इतना साफ़ सुथरा नहीं है। आप देखिए, इन घरों को देखिए और ये जगह देखिए, कचरा डाले हुए हैं और थोड़ी सी हल्की बदबू भी आ रही थी। गरीबी के मामले में शायद अफ्रीका लिस्ट में आगे है, क्यों ना हो। एक टाइम के खाने के लिए भी लोग तरसते हैं। बहुत सारे लोगों को एक वक्त का खाना भी बड़े मुश्किल से मिलता है। यहाँ की गवर्नमेंट इतने सारे लोगों तक पहुँच नहीं पाती, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टाइम का खाना खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और पानी की बात तो हम ना करें तो ही अच्छा है। अगर हमें हर दिन खाना पानी मिल रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है और हमें इस बात के लिए हमेशा हर दिन एहसानमंद रहना चाहिए। तो हमें थोड़े से सामान लेना था, हमने ले लिया है और हम अभी जा रहे हैं वापस घर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमें लग गई है बहुत ज़ोर से भूख। सुबह मैंने लंच बना लिया था ना, तो जाके फटाफट खाना ही खाना है। तो मैंने बनाया है बहुत ही इजी, बहुत ही यम्मी फ़िश करी केरला स्टाइल। आप बनाकर देखिए, ये लीजिए रेसिपी। केरला फ़िश करी का जो टेस्ट है ना, उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है छोटी प्याज और नारियल का तेल। कोशिश कीजिएगा कि नारियल के तेल और इस छोटे प्याज से ही इस करी को बनाने की। तो मैंने लिया है 10 से 12 छोटी प्याज, इतना मैंने लिया है लहसुन, एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 3 हरी मिर्च को मैंने लिया है, साथ में ही 3 टमाटर, एक नींबू जितना गोल इमली मैंने लिया है, गर्म पानी में इसको सोक कर दिया है। तो लीजिए, मैंने सारे सब्जियों को इस तरह छोटा छोटा एकदम बारीक काट लिया है। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में डालकर काट लीजिए, मेरे पास नहीं था। और साथ में ही लिया है मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते। तो ये काट लिया है हमने छोटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। क्या इसी तरह काटने पर करी अच्छी बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस डिस्प्ले के लिए डेकोरेट कर दिया है। चलिए देखते हैं मसाले में हमें क्या चाहिए। तो ये हुआ 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये है सादी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार। ये लिया है मैंने मेथी दाना ½ टीस्पून तड़के के लिए। तो ये है इमली, इसको अच्छे से घोलकर इसका पल्प निकाल लेना है। और ये है मछली, 4 पीस मैंने लिया है, हम बस 3 ही लोग हैं, हमें ये काफ़ी है। और इन सब को पकाने के लिए हमें चाहिए तेल। तो यहाँ मैंने लिया है नारियल का तेल 2 टेबलस्पून और साथ में ही चाहिए हमें पानी 2 कप जितना। तो ये है नॉर्मल पानी और ये इमली का जो पानी आएगा, इन दोनों को मिलाकर हमें 2 कप आराम से पानी मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं इसकी करी। फ़िश करी मिट्टी के बर्तन में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह के एक मिट्टी के बर्तन में मैंने डाला है अभी तेल। तेल जब गर्म हो जाता है मैंने डाल दिया है मेथी दाना, इसको सुनहरा होने तक भून लेना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है हम मिला लेते हैं इसमें कटे हुए हरे मिर्च और करी पत्ता। तेल में इस तरह भून लेते हैं इनको भी एक साथ। लीजिए, इतने में हम अभी इसमें मिला लेते हैं बारीक कटा हुआ छोटी प्याज, अदरक और लहसुन को। और देखिए इसी तरह से इसको भूनकर तैयार कर लेते हैं। चलिए मसाला डाल लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, सादी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इन मसाले को अच्छे से प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लेना है।
इनकी जो कच्ची वो जो महक होती है ना, जब तक वो छूट नहीं जाता, इस तरह से भूनकर मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें टमाटर मिला लेते हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हो। टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे इमली, इसको भी मिला देते हैं। बाकी इमली में मैंने 1 और कप पानी डालकर अच्छे से उसको घोल लिया है, तो हमें 2 कप पानी पूरा टोटल मिला है। अब ये सब हम एक बार मिला देते हैं और ढककर इसे हम छोड़ देंगे 1 उबाल के लिए। 1 उबाल आने पर मैंने इसको खोला और मछली के टुकड़ों को इसमें डाल दिया था। मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मैं शूट कर नहीं पाई। मछली डालने के बाद ये पहला उबाल है। अभी हम मछली को पलट देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह के एक लकड़ी के स्पून का यूज़ करें, वरना इसको पलटते टाइम ये मछली टूट जाएगा। अभी इसको पलटने के बाद 1 और उबाल के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर मछली को पलटना हो या करी को मिक्स करना हो, ट्रेडिशनली केरला में फ़िश करी के अंदर चम्मच का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बर्तन को उठाकर हल्के हाथों से घुमा देते हैं। ये बर्तन बहुत हैवी है तो मैंने ध्यान से इसको इसी तरह मिक्स कर लिया है। लीजिए, 2 उबाल के बाद करी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल। एक बार आप बना के देखिए, आपको इजी भी हो जाएगा और आपको पसंद भी आएगा। खाना हमने खा लिया है। बहुत ही टेस्टी करी बना था। आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैं निकली हूँ अगला वीडियो बनाने के लिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भूलना नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआ में याद रखना।